कहते हैं इस किले की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि अधूरी कहानियों और अधमरी चीखों से बनी हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में एक जगह है जहां सूरज डूबते ही परिंदे भी अपने बसेरे छोड़ देते हैं, जहां हर टूटा दरवाज़ा अपने पीछे किसी अनदेखी परछाई को छुपाए बैठा है और यहां रात बिताने की हिम्मत करने वाला सुबह तक कभी वापस नहीं आता। ये है भानगढ़ का किला, भारत का सबसे भूतिया स्थान जहां डर कहानियों से नहीं बल्कि हवा में घुला हुआ है। राजस्थान के अलवर ज़िले में दिल्ली और जयपुर के बीच सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास 17वीं शताब्दी में बना ये किला पिछले 200 सालों से वीरान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ सूरज ढलने के बाद कदम रखने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। गेट पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना जानलेवा है। कहा जाता है शाम के बाद यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी पायल की छन छन, कभी रोने की सिसकियाँ और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। स्थानीय लोग इस जगह से दूर रहते हैं और नज़दीकी गांव भी काफ़ी दूर बसा है। किले के निर्माण से पहले माधो सिंह ने साधु बालूनाथ से अनुमति ली थी। शर्त थी किले की परछाई कभी गुफा को न छुए, लेकिन सर्दियों में परछाई लंबी होकर गुफा तक पहुंच गई। क्रोधित साधु ने श्राप दिया, ये शहर कभी आबाद नहीं होगा और यहाँ बनी कोई भी छत टिक नहीं पाएगी। आज भी यहाँ बनी नई इमारतों की छतें रहस्यमयी तरीके से गिर जाती हैं। दूसरी कहानी भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की है। एक तांत्रिक सिंघिया उस पर मोहित था। उसने राजकुमारी पर जादू करने के लिए इत्र में मंत्र डाले। रत्नावती को पता चला और उसने शीशी पत्थर पर दे मारी। पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक को कुचल गया। मरते मरते उसने श्राप दिया, ये शहर बर्बाद हो जाएगा और इसके लोग हमेशा के लिए भटकती आत्माओं में बदल जाएंगे। अगले साल मुगलों ने हमला किया, रत्नावती और सैकड़ों लोग मारे गए। कहते हैं आज भी तांत्रिक की आत्मा रत्नावती को ढूंढती हुई इन खंडहरों में भटकती है। जब आप मुख्य द्वार से अंदर आते हैं, सबसे पहले हनुमान मंदिर और गोपीनाथ मंदिर नजर आते हैं। गोपीनाथ मंदिर अपनी पीली बलुआ पत्थर की नक्काशी के लिए मशहूर है। आगे मंगला देवी का मंदिर, गणेश मंदिर पुजारी का निवास, बाजार और नर्तकी का महल सब खंडहर में बदल चुके हैं। टूटी दीवारों के बीच उगे बरगद के पेड़ और हवाओं में घुली वीरानी, मानो समय थम गया हो। एकमात्र जगह जो अब भी सलामत है, सोमेश्वर मंदिर। इतिहास कहता है भानगढ़ किला 1573 ईस्वी में राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए बनवाया था। छत्र सिंह की मृत्यु और 1783 के अकाल ने शहर को वीरान कर दिया, लेकिन लोगों के लिए ये जगह कभी इतिहास से ज्यादा श्राप और रहस्यों के लिए मशहूर रही। भानगढ़ घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी। किला सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुला है। शाम के बाद प्रवेश पूरी तरह मना है। निकटतम हवाई अड्डा जयपुर 90 किमी, दिल्ली 220 किमी। एक दिन की यात्रा में दोनों जगहों से जाया जा सकता है। भानगढ़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये एक खामोश कहानी है, प्रेम, विश्वासघात और श्राप की। अगर आप कभी यहाँ आएं तो इन वीरान गलियों में चलते वक्त पीछे आती आहट पर ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है वो कोई इंसान न हो,